एक रात को इस बच्चे के बाप को आवाज़ आती है, वॉशरूम में खड़े हुए कोई पेशाब कर रहा है और कोई कुछ पढ़ रहा है। ये बड़ा परेशान होता है कि यार इतनी मर्दाना आवाज़ में मेरे बच्चे से, जो उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती है ना कि जो उसके साथ हुआ। ये जाके दरवाज़ा वॉशरूम का हल्का सा खोल के देखता है कि इसका बेटा और जो बंदा मरा था, जिसको जिन ने मारा था, दोनों खड़े होके एक ही कमरे में पेशाब कर रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम हैं द भूत शो और आप लोगों के साथ एक बार फिर से कनेक्टेड हुए जा रहे हैं एक नई स्टोरी के साथ। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ है, हमारे स्टोरी टेलर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत ठीक है? आप लोग कैसे हैं जी? सब ठीक है। हम एक बार फिर से हाथ मिला रहे हैं। हाँ, दोबारा दूसरी बार, क्योंकि आज हम सेकंड स्टोरी कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह हम स्टोरीज थोड़ा सा एडवांस में करके रख लें। हर दफ़ा कहते हैं लेकिन बड़ा कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हम लोग, बिजी हो जाते हैं। तो आज बस हिम्मत कर ही ली है हमने कि हम कर ही लेते हैं। सर क्या सुना रहे हैं? यार स्टोरी बड़ी मज़े की है। स्टोरी है जनाब एक बच्चे की, और वो बच्चा जो है, जैसे मैंने एक लास्ट वीक एक स्टोरी सुनाई थी, लास्ट वीक गालिबन, जो बड़ा होके अपनी बहन को जो है वो जुआ में हार देता है। वो स्टोरी सुनिएगा, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है उससे। आशी हम माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को जिस तरह से उनका ब्रॉटअप करते हैं, उनका इम्पेक्ट उनके लाइफ पे बड़ा पड़ता है। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा लाड प्यार में अपने बच्चे पाले हैं तो कहीं ना कहीं वो लाड प्यार आपको पता नहीं चलता, उनको अंदर ही अंदर से बिगाड़ रहा होता है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपके उस लाड प्यार की वजह से आपका बच्चा आपके जाने के बाद दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो टोटली उन चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है कि यार मेरा बाप तो ये करता था। अब वो जो बाप करता था वो सारी चीज़ें दुनिया में देखना शुरू करता है। लाइक अपने भाई के अंदर वो चीज़ें देखना चाहता है, अपने चचा के अंदर, दादा के अंदर, या अपने जितने भी करीबी रिलेटिव्स। और वो इतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं कि जब वो इवन जॉब पर भी जाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बॉस या मेरे कुलीग्स मुझसे उसी तरह का बिहेव करें जैसे मेरा बाप करता था। तो एक बच्चा हुआ करता था और बड़ा लाडला था अपने माँ बाप का, बड़ी दुआओं से और मन्नतों से मांगा हुआ। 2 बहनों के बाद एक बेटा था। अब 2 बहनें जो कि बड़ी, और फिर उसके बाद एक छोटा बेटा जो पैदा हुआ, वो घर का कितना ख़ास होगा वो तुम्हें अंदाज़ा हो सकता है। क्योंकि हमारे माशरे में सॉरी टू से कि लड़के को जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है, लड़के की पैदाइश को बड़ी अहमियत दी जाती है। ये गलत है, जबकि हमारे ख़ानदान में जो हमारी फैमिली है उसमें मेरे जो वालिद साहब हैं या जो भी हैं हमारे ख़ानदान में लड़कियों को बड़ी वैल्यू दी जाती है, बड़ी इज़्ज़त दी जाती है। तो जैसे मेरी छोटी बहन है, वो है तो छोटी, लेकिन वो हमारे ऊपर जो रूल करती है वो बड़ों की तरह रूल करती है। तो वो 2 बहनों के बाद एक बेटा हुआ। माँ भी उसको लाड दे रही है, बाप भी दे रहा है, बहनें भी दोनों लाड प्यार से चला रही हैं। वो लाड प्यार उसे शुरू के दिनों से ही उसे बिगाड़ रहा था, अंदर ही अंदर में। वो ज़िद्दी हो रहा था, ज़िद्दी इन सेंस हो रहा था कि जी, अब जैसे बच्चे होते हैं ना, खाने पीने की एज तक पहुंचते हैं तो वो उनको अपनी पसंद का खाना चाहिए होता है। जी हमने ये खाना है, वो नहीं खाना। वो बहनें या माँ है या बाप है, वो उसकी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। अच्छा भाई इसको ये खाना है, ये दे दो, अच्छा ये खाना है, ये दे दो, या इसको यहाँ जाना है, यहाँ लेके चलो। ये बड़ी एक गलती होती है। तो उसकी हर बात पूरी होती थी, उसको जी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये करना। इवन कि उसका A to Z उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता था, और ट्रिप भी होता था तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था। वो करते करते बच्चा जो है वो 8th क्लास में पहुंच गया। जब 8th क्लास में पहुंचा तो उस वक्त उसकी जो दिमागी हालत थी वो ऐसी हो चुकी थी कि उसको हर बात पे ज़िद होती थी कि मैंने अपनी ज़िद मनानी है। अब जब वो उस एज में जा रहा है, अब वो बाप को भी हर वक्त उसका टेम्परामेंट एक जैसा नहीं रहता। उसने कोई 1-2 बार उसको झाड़ दिया, बच्चा जनाब वो उसमें डर में आ गया। खैर
उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया कि ये तो मेरा बाप मुझे मारता है, डीता है। स्कूल जाता है, स्कूल में लोगों को बताता मेरा बाप मुझे डांटता है, मारता है, टीचर्स को बताता। करते करते उसने अपने बाप को बड़ा गंदा कर दिया कि उसके दोस्तों में उन्हें लगा कि इसका बाप बड़ा जालिम किस्म का बंदा है। लेकिन उसका बाप बेसिकली जो उसको शुरू से करना चाहिए था, अब वो उसको जिस एज में कर रहा था, वो एज उसकी ऐसी थी 11 साल की, 10 साल की, कि अब उसकी मेंटल ग्रोथ हो रही थी। तो उसमें हर बच्चे की एक रेस्पेक्ट होती है। आप बच्चों को लोगों के सामने ना डांटें, आप बच्चों को लोगों के सामने मारे ना, तो उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो उनकी ख़राब होती है। 8th क्लास मतलब 13 साल का बच्चा। हाँ, 11-12 साल का बच्चा। तो वो जनाब बड़ा उसमें आ गया कि जी मेरा बाप जालिम है और उसके दोस्त भी है। खैर, जब ये सारी बातें हुई तो इसका एक दोस्त था, उसका बाप था मौलवी टाइप बंदा, जैसे छोटे मोटे मौलवी नहीं होते, मतलब कुरान पढ़ा लिया और नमाज़ पढ़ा ली कभी कहीं इस तरह का कोई इतना बड़ा वो नहीं। लेकिन उसकी माँ किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे की टीचर थी, जिनसे उसका अच्छा खासा घर का गुजारा होता था। तो ये इसकी उसके साथ दोस्ती थी, उसके घर पे चला गया। ये जब उसके घर पे गया तो इसने देखा कि इसका जो दोस्त का जो बाप है वो एक कमरे में कुछ पढ़ रहा है बैठ के, और उसका पढ़ना, वो अब उसको समझ में नहीं आया कि वो पढ़ क्या रहा है। उसका पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगा। वो जाके उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। अच्छा, वो बंदा जो था उसके दोस्त का बाप, वो पढ़ता रहा, और इस बच्चे को ये फील हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा हुआ है, और उस कमरे में उसके बाप के अलावा किसी और चीज़ की भी मौजूदगी है। अब इसने जब पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था। इसने वहाँ से डर के मारे भागा अपने दोस्त के पास। इसका दोस्त गेम खेल रहा था। उसको बोला कि यार तुम्हारे बाप के कमरे में कोई है और ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने बोला मैंने, तू तो गया था वो करने और तू वहाँ निकल गया, तुझे किसने बोला तुम ये करो वो करो, तुम बैठो मेरे पास, तुम अब नहीं जाना बाबा के पास। बोला ठीक है, सही है। अब इस बच्चे को क्या हुआ कि इस जिद्दी था, इसके दिमाग में एक बात आ गई। अब इसके दिमाग में आया कि ये तुम्हारा बाप पढ़ क्या रहा है, कुरान बाप तो है नहीं, तो ये चीज़ क्या है जो तुम्हारा। उसने बोला यार मेरा बाप पागल है, ये है वो है, और वजीफ़े करता रहता है और इस तरह की वो अजीब व गरीब चीज़ें करता रहा। मेरी माँ की और मेरे बाप की आपस में लड़ाई इन्हीं बातों पर होती है। मेरी माँ कहती है छोड़ दो ये काम, लेकिन वो छोड़ता नहीं, नमाज भी पढ़ता है और ये वजीफ़े भी करता है और इस तरह की चीज़ें करता है। अब ये बच्चा, इनको इतना कोई दिमाग में वो आइडिया नहीं था कि वजीफ़े क्या चीज़ें हैं क्या हैं, लेकिन वो जो बच्चा जो उसने माँ से सुना हुआ माँ बाप के झगड़ों में, वही वो अपने दोस्त को बता देता है। अब दोस्त के दिमाग में चल रहा होता है ये वजीफ़े क्या हैं। ये लड़का आता है अपने घर पे आके अपनी एक बहन से पूछता है कि बाजी ये वजीफ़ा क्या होती है। तो वो उसको बताती है किसी काम को करने के लिए वजीफ़ा पढ़ा जाता है, किसी काम को ऐसे हो जाए तो इसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, वज़ाइफ होती है। वो इस तरह से उसकी बहन समझाती है। अब जब इसकी बहन समझाती है तो इसके माइंड में आता है यार वजीफ़ा तो बड़े काम की चीज़ है। काम की चीज़ किस तरह से है कि अगर मेरा बाप मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है तो मैं वजीफ़ा पढ़ूंगा, मेरा बाप राज़ी हो जाएगा। या मेरी माँ मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर रही है मैं वजीफ़ा पढ़ूंगा तो वो राज़ी हो जाएगी। खैर ये क्या कहता है, अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारे घर छुट्टी में साथ चलूँगा। अपनी माँ से कहता है कि मैं अपने दोस्त के फलाने के घर जाऊँगा। ठीक है, ये उसके दोस्त के घर पे चला जाता है। अब दोस्त को कहता है कि तुम्हारा बाबा कहाँ है। तो वो कहता है बाबा तो अपने कमरे में होगा। कि लगा यार मुझे बाबा से मिलवाओ अपने ना। तो तुम पागल हो गए हो यार, बाबा डांटेंगे। ये बोला नहीं डांटेंगे, मुझे मिलवाओ, जिद करता है। तो कहता है अच्छा चलो। ये इसको अपने बाप के पास ले जाता है। तो ये जाते ही उसको सलाम करता है। वो बड़ा प्यार व्यार से सर पे हाथ फेरता है, बिठाता है, पूछता है क्या चल रहा है, पढ़ाई ये वो जो जनरल होती है बातें। ये इसका बाप इससे बातें कर रहा होता है दोस्त का। तो ये बीच में उसको टोक के कहता है कि अंकल ये वज़ाइफ क्या होते हैं, वजीफ़े क्या होते हैं। तो इसके दोस्त के बाप का ना थोड़ा सा बंदे का वो रंग उड़ जाता है कि छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ कह रहा है। मेरा बेटा ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप इस तरह से नहीं करो। बोला नहीं, मुझे जो है ना ये काम बताया, मुझे सीखना है। अब सीखना है तो शैतान का काम क्या होता है कि बेसिकली अपने और ज़्यादा चेले बनाना और ऐसे लोग बनाना जो कम उम्र से कच्चे दिमाग से ही
इतने हो जाएं कि आगे वो आपकी नस्लें और शैतानों की बढ़ा सके। तो वो बड़ा परेशान होता है। उसका बाप कहता है यार ये बच्चा तो मतलब अभी से ही इस तरह की बातें कर रहा है। ये अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम जाओ और मैं सिर्फ बताता हूँ कि क्या होता है क्या। उसका बेटा चला जाता है। इसलिए उसको अपने उस लड़के को बिठा देता है। उसको बोलता है बेटा देखो ये काम होता है, इस तरीके से होते हैं, लेकिन आप अभी छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप ये काम। तो ये उससे जिद करता है, कहता नहीं मुझे ये काम सीखना है। आप भले मुझे छोटे से ही उस पर बताओ लेकिन मुझे ये सीखना है। ये क्या कहता है, ये कहता है तुम्हें सबसे आसान तरीका बताता हूँ, तुम सबसे आसान एक अमल करो जाके। एक इसे 6-7 हरूफ लिख के देता है। बोला ये हरूफ अपने कॉपी पे लिखो, पेपर फाड़ के जेब में जाओ, जब घर जाओ तो वॉशरूम में जाना, पेशाब करते हुए ये हरूफ पढ़ना। जब आप पेशाब आए आपको तो आप ये हरूफ पढ़ना। तो इसका बेटा कहता है बस। बोला हाँ बस। बोले इतना आसान है। बोला हाँ ये इतना ही आसान है। बोला ये फिर मैं एक ही बार करूं? वो बोलता है नहीं, ये आपको जब रात को आपको पेशाब आएगा या आप रात को सोने से पहले पेशाब करने जाओगे तो उस वक्त आपने ये पढ़ना है और ये 7 रातें आपने करना है। ये बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे वजीफ़ा आ गया, वजीफ़ा आ गया, वजीफ़ा आ गया। ये जाता है, लेकिन उसका बाप उसको मना करता है दोस्त का कि ये बात किसी से आपने डिस्कस नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो आपके लिए नुकसान होगा। ये बड़ा खुश होता है आता है अपने दोस्त के पास, खेलता वेलता है, उसको भी नहीं बताता। घर आता है रात को, जब ये सोने जाता है तो ये भूल चुका होता है, पर्ची रख के उधर कॉपी में, और ये भूल चुका होता है। जब ये सोने जाता है तो उसको अचानक याद आता है कि यार मुझे तो ये पढ़ना है और मुझे तो ये पिपी करके पढ़ना है, मुझे तो यूरिन पास करना है पहले। तो ये क्या करता है, उठाता है पर्ची और वॉशरूम जाता है और ऐसे सामने वो पर्ची रखता है और वो खड़े होके यूरिन करता है। तो वो साथ में उसको पढ़ता रहता है। अच्छा, जब ये पढ़ता रहता है तो इसका सर घूमने लगता है, इसको जैसे चक्कर आने लगते हैं। तो ये क्या करता है, वो पर्ची इसके हाथ से गिरती है ज़मीन पर और गीली हो जाती है और ये वहाँ से फ्लश टैंक को या किसी चीज़ को पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ता है तो गीली हो जाती है। उस हरूफ में से कुछ हरूफ ऊपर नीचे हो जाते हैं, लाइक मिस हो जाते हैं, जो इसके दिमाग में मिट जाते हैं, इसके दिमाग में नहीं रहते। इसको ये लगता है कि मुझे याद है, ठीक है। ये क्या करता है, जाता है वापस और जाके सो जाता है। अब जब सो जाता है, क्योंकि एक अमल तो इसने एक रात का तो कर लिया होता है, अब इसको ये होता है कि यार मैं घर पे मैं दोबारा जाऊंगा दोस्त के घर, अब तो घर वाले जूते मारेंगे, अभी तो बोलेंगे आज तो हो क्या है, अब क्या रोज़ रोज़ की कहानी है। तो कहता है, और वो फिर पता नहीं उसका बाप मुझे डांटे कि तुम एक छोटा सा वो दिया, तुम वो नहीं कर सकते, तो वो नाराज़ होगा। ये उस डर में नहीं जाता। ये वही पर्ची जो उसको पड़ी हुई होती है जिसमें से 1-2 लफ्ज़ कुछ मिट जाते हैं और जो उसके दिमाग में होता है कि ये लफ्ज़ हैं, ये दूसरी रात को वो पर्ची रख के पढ़ना शुरू करता है। जो भूले हुए मिटे हुए लफ्ज़ हैं वो भी पढ़ता है। और जब ये यूरिन पास कर रहा होता है तो इसको अचानक रेड कलर का यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, लाल पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। जब लाल पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है तो ये डर जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसको शदीद दर्द होता है। ये पर्ची लपेट के अपने ट्राउज़र के उसमें डाल देता है जेब में और यूरिन वो करके लाल ब्लड वाला और पेट पकड़ के माँ के पास जाता है कि माँ मुझे यूरिन किया, मुझे ब्लड आया है। माँ बड़ा परेशान होती है, माँ जाके देखती है तो पूरा प्योर ब्लड होता है। बाप को जगाती है, दर्द हो रही है, उसको इमरजेंसी में लेके हॉस्पिटल भागते हैं। जब इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो इसके ट्राउज़र वगैरह पे भी वो ब्लड के कतरे वतरे इस तरह के लगे हुए होते हैं। तो वो समझते हैं यार कोई बच्चा है 8वीं क्लास का, इसमें इतने सीवियर यूटीआई तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता, कोई स्टोन हो सकता है जो यूरेथ्रा को रप्चर करके या उसको स्क्रैच करके निकला हो। लेकिन इतना फ्रेश ब्लड यूरिन की तरह, या कोई किडनी का इशू है या ब्लैडर का इशू है, ब्लैडर अंदर रप्चर हुआ है, क्या हुआ है। खैर टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तकरीबन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। यूरिन टेस्ट में सिर्फ ब्लड आ रहा होता है, सिर्फ ब्लड के बहुत ज़्यादा तादाद में उसके आरबीसीज आ रहे होते हैं। हॉस्पिटल वाले परेशान, सीटी स्कैन पर जाता है, उसके बाद एमआरआई पे जाता है, बड़े से बड़ा यूरोलॉजिस्ट वो चेक करता है, कुछ उसको कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। लेकिन ये बच्चा
जैसे ही यूरिन करता है इसको ब्लड आता है। अब इसने 2 रातें अमल किया, एक रात इसने सही किया, एक रात इसने गलत किया। उसके बाद क्योंकि ये इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ये कर नहीं सकता। अब इसको हॉस्पिटल में जब ये एडमिट होता है तो इसको रात को बेड पर अपने पास औरतें चलती हुई नज़र आती हैं, अजीबोगरीब शक्लों की। और ये फिर डरता है, अपनी माँ को बताता है ये देखो ये कौन है। वो समझते हैं कि बीमार है, इसकी वजह से इसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं। खैर, इसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये बेड पर जंप करता है, मारता है, चीज़ें उठा के फेंकता है डर में। वो कहते हैं इसका दिमागी तवाज़ुन अब कुछ ख़राब हो रहा है। खैर, ये क्या करते हैं कि उसको फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, घर ले आते हैं। जब किसी तरफ से भी बच्चे की तबीयत संभल नहीं रही होती तो फिर ये क्या करते हैं कि मजबूरी में आके एक आमिल से डिस्कस करते हैं कि यार हमारे बच्चे के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और दांत अपने वो ऐसे जकड़ लेता है और उसमें अजीब सा पावर आ जाता है और इस तरह के। तो वो कहता है कि आप जो भी साइंस मुझे बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि आपका बेटा जो है वो पसेस्ड है, लाइक उसके ऊपर किसी जिन विन का कोई असर है, कोई साया है। तो उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा आपके घर। ये जनाब उस आमिल के साथ टाइम वाइम दिन विन सेट करते हैं और आमिल जाता है इसके घर पे और वहाँ जाके देखता है कि भाई बच्चे के साथ तो वाकई में बहुत बुरी हालत है। बच्चा देख के इसको कहता है कि तू क्यों आया है, तुझे तो नहीं बुलाया था, उसको बुला के ला जिसने इस बच्चे को पर्ची लिख के दी थी। अब ये बच्चा कह रहा है उसको बुला के ला जिसने इस बच्चे को पर्ची लिख के दी थी। तो बच्चे को पर्ची लिख के दी थी, बात उसके समझ में नहीं आती। वो कहता है किसने पर्ची लिख के दी थी? बोला पूछ इस बच्चे से किसने पर्ची लिख के दी थी, मुझे नहीं पता। उस बंदे को यहाँ पे ले आओ, उस आदमी को यहाँ पे मेरे सामने दो। ये बड़ा परेशान होते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बच्चे को अपने होश आवाज़ का नहीं पता, बच्चे को सिगरेटिव्स दे के बेहोश किया हुआ होता है, वो अपने हिसाब से उठता है, चीखता है, फिर मरता है, फिर सोता है, फिर इस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। खैर, ये आमिल जो है अपने मुवक्किलात के ज़रिए मालूम करवाता है कि मसला क्या है। जब पता चलता है कि ये जिस बंदे की बात कर रहा है वो इसी के दोस्त का बाप है, ये क्या करता है उसके पास जाता है, उसे कहता है कि यार तुमने एक बच्चे के साथ बड़ा गलत किया है और उस बच्चे के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और अब जो उसके साथ जो जिन लग गया है वो तुम्हें बुला रहा है। अब मुझे नहीं पता वो औरत है मर्द है, लेकिन वो मर्दानी आवाज़ है, बहुत भारी आवाज़ है। इसका जो दोस्त का जो बाप होता है वो परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये तो मेरे ऊपर एक अच्छा खासा केस ठुक जाएगा कि आपने एक अंडर एज बच्चे को इस तरह की चीज़ें बताई। ये कहता है मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ। वो कहता है मुझे सब पता है भाई, और तू चल और उसकी जान छुड़ा। अच्छा चलो ठीक है, सही है। ये जनाब क्या करता है, उसको आमिल को, दूसरे वाले को, इसके दोस्त के बाप को ले जाता है। अब वो उसका जो दोस्त का जो इस लड़के का जो बाप होता है वो उसके दोस्त के बाप को देख के हैरान हो जाता है, कहता है तुमने मेरे बेटे के साथ ये किया है? तो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा मेरे वहाँ से कागज़ पे कुछ मुझसे लिखवा के गया था कि मुझे ये करना है। उसने जो बात होती है हकीकत वो सारी सच उसको बता देता है उसके बाप को। उसका बाप पहले उसको गिरबान से पकड़ता है, थापा थूपी होती है आपस में थोड़ी बहुत, लेकिन कहता है भाई तुम अपना बेटा सही करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते? आमिल कहता है भाई ये झगड़ा वगड़ा छोड़ो, पहले तो अपने बच्चे की तबीयत संभालो। वो कहता है मुझे इसको सही करके दो। बोला मैंने तो इसको जो चीज़ें लिख के दी थी वही लिख के दी थी, वही चीज़ें हैं, इसने क्या किया मुझे नहीं पता। तो वो बच्चा बेहोश होता है, उठ के बैठ जाता है। वो कहता है कि तुमने लिख के क्यों दी? अब ये बच्चा कह रहा है कि तुमने लिख के क्यों? बच्चे के अंदर से एक मर्द की आवाज़ आ रही है, भारी आवाज़ की, लिख के क्यों दी है? तो ये डर जाता है, कहता है तुम्हें पता है इस बच्चे ने क्या किया है? वो सारी बातें बता दे। वो जो पर्ची में से नाम मिट जाते हैं, वो जो औरत इसके पास, लड़की जो इसके पास आनी होती है, वो उस गलत इल्म की वजह से, पढ़ने की वजह से मर जाती है। वो जो जिन अब आ गया वो उसकी बेटी होती है। अच्छा। अब वो जो उस बच्चे पर आया हुआ है वो अपना बदला लेने के लिए आया हुआ है। अब बच्चे की तबीयत खराब है। जब ये सारी बातें खुल के उस आमिल के पास आती हैं जो उस बंदे को ले आता है, जो जिसके कहने पे बच्चा ये वज़ाइफ करता है, वजीफ़ा करता है,
वो कहता है मैं इसको मार दूंगा, इसने मेरी बेटी को मरवाया है, मैं इसको मार दूंगा और इस बच्चे को भी मार दूंगा। खैर होता ही है कि करते करते बच्चे की 2-3 दिन ऐसे ही तबीयत ख़राब रहती है। अब ये जो बंदा है जिसने इसको वजीफ़ा बताया हुआ होता है, उससे आलिम कहता है कि जब भी मैं इस बच्चे पे पढ़ाई करूँगा तू मेरे साथ आके खड़ा होगा। अब वो जो उसने गंद जो किया है उसको सही करना है, वो रोज़ आके पढ़ाई करता है और वो बंदा उसका आके खड़ा हो जाता है उधर ही, और उसके साथ वो खड़ा ही रहता है जब तक कि आमिल की पढ़ाई पूरी नहीं होती। 3-4 दिन वो कंटिन्यू पढ़ाई करता है। 4 दिन के बाद बच्चे की तबीयत संभलना शुरू होती है, लेकिन वो जो इसके दोस्त का बाप होता है उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि 6-7 दिन के बाद वहीं पे पढ़ाई के दौरान उसको हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पे मरता है। वो बच्चे की तबीयत संभल जाती है। तो आलिम जो आमिल होता है वो कहता है कि ये जो जिन था उसकी ये ज़िद थी कि मैं दोनों को लेके जाऊंगा, लेकिन उस पढ़ाई की वजह से इतना असर हुआ कि वो सिर्फ एक के लेके गया, एक की जान लेके गया लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा। ये सब खुश हो जाते हैं कि जी बच्चे की जान छूट गई और अल्लाह का शुक्र है जी हमारा बच्चा बच गया और हमारी गलती है, हमने ये किया, हमने वो किया। खैर आमिल अपने घर पे वापस डेरे पे उजरे पे चला जाता है। ये सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। एक रात को इस बच्चे के बाप को आवाज़ आती है, वॉशरूम में खड़े हुए कोई पेशाब कर रहा है और कोई कुछ पढ़ रहा है। अब ये बड़ा परेशान होता है कि यार इतनी मर्दाना आवाज़ में मेरे बच्चे से, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती है ना कि जो उसके साथ हुआ। ये जाके दरवाज़ा वॉशरूम का हल्का सा खोल के देखता है कि इसका बेटा और जो बंदा मरा था जिसको जिन ने मारा था दोनों खड़े होके एक ही कमोड में पेशाब कर रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। मतलब वो जो उसका करीम था वो उसके साथ जुड़ गया। वो खुद इंसान था, बच्चा। हाँ, बच्चा इंसान था। फिर आगे क्या हुआ? खत्म। उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं हुआ। ये किस्सा है अभी का, लाइक कोई 1-1.5 हफ्ते पहले का। किसी ने मेरे साथ स्टोरी शेयर की है। बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी डॉक्टर साहब। लेकिन अब ये है कि अगर वो आलिम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता तो वहाँ पर वो सब सिलसिला ख़त्म हो सकता है। बच्चा भी मर जाता, बच्चा मरता तो सिलसिला ख़त्म हो जाता। तो उसने बच्चे को बचाने के चक्कर में आधी पढ़ाई छोड़ दिया से। उसने पढ़ाई पूरी की, बच्चे को बचाने के लिए उसने कंसंट्रेट सिर्फ बच्चे पर किया, जो बराबर में जो खड़ा हुआ था उस पर नहीं किया। उसने बच्चे को तो छोड़ दिया, उसको मार दिया, लेकिन अब वो जो मर गया उसके दोस्त का अब्बा, उसका करीन उसके साथ जुड़ गया और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे, पेशाब करते हंसी खुशी रहने लगे। चलो जी, कैसे लगी आप लोगों को हमारी ये स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा। एज़ यूजुअल कमेंट्स के लिए कहते हैं, आपको स्टोरी के बारे में कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताइए करें, लेकिन कोई कमेंट्स ठोकता नहीं है। और भाई स्टोरी को ज़रा लाइक कर दिया करो, अगर देख लेते हो तो इतना एहसान कर दिया करो यार। और दूसरा, अगर आप लोगों ने स्टोरी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फ़ील होता है कि हाँ यार इसके सवालात बनते हैं, वैसे तो खैर डॉक्टर साहब जो है वो काफ़ी डिटेल में स्टोरी बता जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवालात हो तो मैं ज़रूर अपनी कमेंट्स में मेंशन करें, ठीक है जी। और अगर आप लोगों की अपनी स्टोरीज़ भी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी तरफ से सी या बाय, अल्लाह हाफ़िज़।